कैसे देखते हैं इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, सूत्र को मूत्र कह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब चुनावी रणनीति है। जिस राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ है उसकी भी एक अपनी प्रतिष्ठा है, उसको भी दूँ। लेकिन आपको ध्यान दिला दूं कि लालू जी की भी बोली कभी कभी मीडिया के लिए इसी प्रकार से, लेकिन हालांकि वो मीडिया के प्रति बहुत सहृदय रहते थे, लेकिन चूंकि पढ़ाई लिखाई इनकी उतनी है नहीं। अब इसी तरीके से युवा आयोग का गठन की बात चल रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने दामाद आयोग जैसा फिर वो आयोग ना बनाते। युवाओं के बीच में लगातार जो काम कर रहे होंगे, जो बिहार के युवाओं को क्या क्या समस्या है, शिक्षा में क्या समस्या आ रही है, या स्वरोजगार में या रोजगार में क्या समस्या आ रही है, उस सभी विषयों को जो समझता हो उन्हीं को इस बार मौका मिलेगा और वो युवाओं के बीच में काम करेंगे। ये सबको दर्शाया गया है। आपको नहीं लगता कि बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सरकार निकम्मी होगी, प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी है? देखिए, जितने भी आप देखेंगे मर्डर होंगे, जो कि बहुत ही दुखद है बिहार के लिए, लेकिन इसमें सिंडिकेटेड क्राइम नहीं। आप ये नहीं कह सकते कोई गिरोह है जो लगातार ये काम किया जा रहा है, उसका खात्मा हम नहीं करें, या कोई जातिवाद गिरोह है या कुछ ढंग का है। ये कुछ ना कुछ उनके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का है, कुछ उनका आपसी रंजिश है, उसका दुष्परिणाम में यह बहुत ही दुखद घटना हो रही है। महापौर सीता साहू के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, तो आपको नहीं लगता कि सरकार में बैठे कुछ लोग भी शामिल इस ऐसे स्थिति? देखिए, बात सरकार और विपक्ष की नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर बिहार में प्रशासन की छवि को, शांति व्यवस्था को धूमिल करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से सलाखों के पीछे जाएगा। लोग परेशान है, युवा परेशान है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष है आप लोग, कह रहे कि कैसे होगा, ये तो हमारा हक छीना जा रहा, संवैधानिक रूप से ये होना ही नहीं चाहिए। 35 लाख ऐसे लोगों का नाम कटेगा जो कि 2 जगह 3 जगह 4 जगह वोटर बन जाते हैं। तो इस बात भूल जाते हैं कि इससे पहले जब इस प्रकार का चुनाव आयोग ने काम किया था तो सरकार उन्हीं की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में रोजगार मेला लग रहा है और एक तरफ रोजगार का भरमार नीतीश कुमार वादे कर रहे हैं, वही देखिए कैबिनेट में मंजूरी दी गई है कि 25 से 30 करोड़ युवाओं को रोजगार बिहार में मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब चुनावी रणनीति है, लोगों को लॉलीपॉप देने का काम करे। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भातेंदु मिश्रा जी हैं। कैसे देखते हैं इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, सूत्र को मूत्र कह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब चुनावी रणनीति है? देखिए, भाषाई संयम रहना ही चाहिए नेताओं को। अगर उनको अपने भाषा पे संयम नहीं है, किसी के काम पर उनको विश्वास नहीं है, और उनको अगर लग रहा है कि हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति गलत ही है, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जो जिस परिवार में, जिस राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ है, उसकी भी एक अपनी प्रतिष्ठा है, उसको भी दूँ। लेकिन आपको ध्यान दिला दूं कि लालू जी की भी बोली कभी कभी मीडिया के लिए इसी प्रकार से, लेकिन हालांकि वो मीडिया के प्रति बहुत सहृदय रहते थे, लेकिन चूँकि पढ़ाई लिखाई इनकी उतनी है नहीं। कभी ये सोशली लोगों के बीच रहे नहीं है। एक राजमहल में रहना, अपने मंत्रियों से, अपने सेवादारों से ही सिर्फ बातचीत करना, तो उसी अंदाज में वो बोल रहे हैं, वो बहुत बुरी बात है, बहुत निंदनीय है। तो आपको क्या लग रहा है, जो वो कह रहे हैं कि 19 लाख पहले ही युवा को रोजगार की बात किए थे, वो अभी पूरा नहीं हुआ, 1 करोड़ का फिर बात कर दिए? देखिए, हम अगले 5 साल के एजेंडा को लेकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाने वाले हैं, तो हमने अपने युवाओं के बीच में अपने एजेंडा को रखा है। हमने एक रोड मैप तैयार किया है, युवा आयोग का गठन हुआ है। उस युवा आयोग के माध्यम से जो एक रोड मैप तैयार हो रहा है, उस पर हम लोगों ने मोटा मोटी अनुमानतः 1 करोड़ रोजगार का बात किया है। इसमें कुछ स्वरोजगार का विषय है, कुछ मुख्यमंत्री युवा जो उद्यमी योजना है उसका विषय है, कुछ इंटरप्रेन्योर का विषय है, कुछ हम लोग बैंक लोन के माध्यम से स्वरोजगार की बात करेंगे, कुछ सरकारी नौकरी की व्यवस्था की बात है। तो कुल मिला के 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है। अगर सही रोड मैप हम लोग के पास है और हम लोग अच्छे से काम करेंगे, उसको अचीव भी करेंगे। अब इसी तरीके से युवा आयोग का गठन की बात चल रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने दामाद आयोग जैसा फिर वो आयोग ना बनाते, इसमें ऐसे लोगों की भर्ती की जाए जो पढ़े लिखे लोग हो, जो युवा के लिए काम करें। ऐसा नहीं कि लोग अपने बेटी बहू का वैकेंसी उसमें भरते जाए और जो बाकी जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार होते जाए। नहीं, निश्चित रूप से जो इसमें युवाओं के बीच में लगातार जो काम कर रहे होंगे, जो बिहार के युवाओं को क्या क्या समस्या है, शिक्षा में क्या समस्या आ रही है, या स्वरोजगार में या रोजगार में क्या समस्या आ रही है, उस सभी विषयों को जो समझता हो उन्हीं को इस बार मौका मिलेगा और वो युवाओं के बीच में काम करेंगे। चौक चौराहे पे तस्वीर लगा है, पोस्टर बार किया गया है, कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। 10 दिन के जो आंकड़े हैं, मर्डर, रेप, ये सब को दर्शाया गया है। आपको नहीं लगता कि बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सरकार निकम्मी होगी, प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी है? देखिए, क्राइम तो हुआ, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई नहीं है। प्रशासन लगातार क्राइम करने वाले को पकड़ रही है, साजिश करने वाले को पकड़ रही है। अभी हाल में इनकाउंटर भी हुआ।
आप प्रशासन की असफलता तब कह सकते हैं जब क्राइम करने वाले पकड़ा नहीं रहे हैं, क्राइम करने वाले बच जा रहे हैं, उनको तो पकड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आगे प्रशासन इस बात का भी ध्यान देगी कि क्राइम हो ही ना, इसका भी ध्यान प्रशासन रखेगी। लेकिन कल उन्होंने इनकाउंटर किया, फिर आज एक मर्डर, तो आपको नहीं लगता, और वो भी सब जितने भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो सब व्यवसायियों की मर्डर हो रही है, तो आपको लग रहा है कि लोग टारगेट कर करके ये लोग ऐसा काम करे, और पटना में कट्टा लहराते लोग नजर आते, कहाँ सरकार काम कर रही है? देखिए, जितने भी आप देखेंगे मर्डर होंगे जो कि बहुत ही दुखद है बिहार के लिए, लेकिन इसमें सिंडिकेटेड क्राइम नहीं। आप ये नहीं कह सकते कोई गिरोह है जो लगातार ये काम किया जा रहा है, उसका खात्मा हम नहीं करें, या कोई जातिवाद गिरोह है या कुछ ढंग का है। ये कुछ ना कुछ उनके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का है, कुछ उनका आपसी रंजिश है, उसका दुष्परिणाम में यह बहुत ही दुखद घटना हो रही है। लेकिन प्रशासन लगातार अपने अनुसंधान के माध्यम से इसका सबका उद्भेदन कर रही है, और जो काम कुकृत्य ये कर रहे हैं उनको पकड़ने का काम प्रशासन लगातार कर रही है। खेमका एक बड़े उद्योगपति थे, उनके मर्डर में महापौर सीता साहू के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, तो आपको नहीं लगता कि सरकार में बैठे कुछ लोग भी शामिल इस ऐसे स्थिति में? देखिए, बात सरकार और विपक्ष की नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर बिहार में प्रशासन की छवि को, शांति व्यवस्था को धूमिल करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन ये तो चैलेंज है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी कि सरकार और प्रशासन का जो एरिया है मात्र 100 किलोमीटर के डिस्टेंस भी नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर दूर भी नहीं होगा, और उतना में मर्डर हो जा रहा है, और भी दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे हैं, रहीसी इलाके हैं, वहाँ मर्डर हो जा रहे हैं। ये दुखद है, ये बहुत ही दुखद है, और उसके परिणाम स्वरूप उनका सस्पेंशन भी हुआ है। जो इसके जो जिनकी लापरवाही साबित हुई, जो दिखी, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया भी गया है। उन पर फिर आरोप गठित करके उनको नौकरी का भी ख़त्म किया जाएगा। ये भी आगे होगा। आगे ऐसा ना हो, इस पर लगातार प्रशासन काम कर रही है। सरकार में हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी लगातार इस विषय को लेकर प्रशासन के अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं, और लगातार मुस्तैदी के साथ प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 चंद दिनों में ये जितने भी इस तरह के क्राइम हो रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो। 35 लाख वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटेगा, लोग परेशान है, युवा परेशान है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष है आप लोग, कह रहे कि कैसे होगा, ये तो हमारा हक छीना जा रहा, संवैधानिक रूप से ये होना ही नहीं चाहिए। नेरेटिव मत गढ़िए, परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। 35 लाख ऐसे लोगों का नाम कटेगा जो कि 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह वोटर बन जाते हैं। 35 लाख ऐसे लोगों का नाम कटेगा जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम बन के सीमांचल और पूरे मिथिलांचल में बस गए हैं। 35 लाख में ऐसे लोगों का नाम कटेगा जो कि रहते कहीं और हैं, वोटर कहीं और का है, ना किसी युवा का, ना किसी आम जनता का इसमें नाम कटने वाला है। वो सभी निश्चिंत रहें, और युवा भाइयों को से खास करके मैं अपील करूँगा। कह रहे हैं कि ये सब चुनावी भ्रमित है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है, हमारा हक छीना जा रहा है, वो इतने विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की याददाश्त बहुत कमजोर, इसलिए बोलते हैं कि बाल बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहिए। तेजस्वी यादव भूल जाते हैं कि इससे पहले जब इस तरह का चुनाव आयोग ने काम किया था तो सरकार उन्हीं की थी, और आज जब सरकार उस समय उन्हीं की थी तो वो काम अच्छा था, और आज अगर चुनाव आयोग ये काम करे तो आज बुरा काम हो रहा है। उनको डर है कि जो रोहिंग्या को, जो बांग्लादेशी को, जो देशद्रोहियों को, जो इस तरह कथित लोगों को उन्होंने बसाया है बिहार में, उनकी मतदान देने की जो हर्ता है वो समाप्त हो जाएगी। इसको लेकर वो चिंतित हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपने सुना इनके सारे बयान को। इन्होंने कहा कि वैसे लोगों का नाम कटेगा जो बांग्लादेशी है, जो फिरंगिया, रोहिंग्या जैसे लोग हैं जो हमारे देश में आके बैठ गए हैं कहीं के, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम उनका बिहार का है, ऐसे लोगों का नाम कटेगा। और जो लोग हताश है, निराश है कि इस बार हमें वोट नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जो चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन दिया उसके बाद बिहार में गुस्सा तो देखने को मिला लोगों में, लेकिन कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और फिलहाल सरकार ने इस पे अपना निर्णय ले लिया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।